तरकश में आज बात सबसे पहले आउटसोर्स बिजली कर्मचारियों की हड़ताल की करेंगे। पहले कर्मचारियों को आश्वासन मिला था, जिसके बाद अब तक मांगे पूरी नहीं होने पर कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। आखिर क्या होगा हड़ताल का प्रदेश की व्यवस्था पर असर, आपको बताएंगे पूरी खबर। वहीं बात जांजगीर चांपा और रायगढ़ की भी करेंगे, क्योंकि दोनों ही जगह अधिकारियों की लापरवाही के कारण जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम की मनमानी के कारण लोग बीमार होने के लिए मजबूर हैं। क्या इस समस्या का कोई हल नजर नहीं आ रहा है? तरकश में आपको मंडला के रहस्यमयी कुंड की भी जानकारी देंगे। आखिर कैसे इस कुंड का ठंड में भी गर्म पानी रहता है और ऐसा कौन सा चमत्कार है कि इस कुंड के पानी में नहाने के बाद चर्म रोग दूर हो जाते हैं, बताएंगे आपको पूरी खबर। मध्य प्रदेश में आज से आउटसोर्स बिजली कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। इस हड़ताल का असर प्रदेश की बिजली व्यवस्था पर पड़ सकता है। इससे पहले 6 जनवरी को आउटसोर्स बिजली कर्मचारियों को उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन लंबे समय तक सीएम से मुलाकात नहीं होने पर एक बार फिर कर्मचारी हड़ताल की राह पर चल पड़े हैं। आउटसोर्स बिजली कर्मचारियों की हड़ताल। हड़ताल का सप्लाई व्यवस्था पर पड़ेगा असर। आश्वासन के बाद क्यों पूरी नहीं हुई मांग? आखिर कब सरकार करेगी मांगों पर विचार? मध्य प्रदेश में आज से आउटसोर्स बिजली कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। आपको बता दें कि ये कर्मचारी अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, जिस वजह से आम जनता को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। बताया जा रहा है कि इसका असर बिजली व्यवस्था पर पड़ेगा, जिससे सप्लाई बाधित हो सकती है। बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कुल 2 सूत्रीय मांगे हैं। इन मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर तमाम ये कर्मचारी चले गए हैं। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आउटसोर्स बिजली कर्मचारी संगठनों ने महागठबंधन बनाया है। इतना ही नहीं, अपनी मांगों को लेकर सभी बिजली आउटसोर्स संगठन एकजुट हुए हैं। आपको बता दें कि 6 जनवरी को आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल स्थगित की थी, लेकिन आश्वासन मिलने के बाद भी संगठन की सीएम से मुलाकात नहीं हुई, जिसके बाद सभी कर्मचारियों ने एकजुट होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम अब तक 5 साल में 500 ज्ञापन विभिन्न माध्यमों से भेज चुके हैं। जल्दी आउटसोर्स के कर्मचारियों की और संविदा के कर्मचारियों की बात करके एक बीच का रास्ता निकालें। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। संविदा कर्मियों का नियमितीकरण, आउटसोर्स कर्मी का संविलियन, कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि, पेंशन ट्रस्ट बनाने की मांग, वेतन विसंगति दूर करने की मांग। आउटसोर्स बिजली कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर प्रदेश की बिजली व्यवस्था पर पड़ सकता है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस खबर को लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है हमारी सहयोगी प्रिया ने, जुड़ गई हमारे साथ लाइव। प्रिया, एमपी में एक और हड़ताल, और अब जो हड़ताल हो रही है उसके पीछे भी एक लंबा चौड़ा बैकग्राउंड रहा है। समाधान निकालने के लिए क्या कोई रास्ता बनाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल दिव्यांश, आज अनिश्चितकालीन हड़ताल का पहला दिन है। मेरे पीछे वो तमाम कर्मचारी मौजूद हैं जो आउटसोर्सिंग के जरिए, इनमें से कुछ संविदा कर्मचारी भी हैं जो लगातार बिजली विभाग में अपनी सेवाएं देते हैं और इनकी अलग अलग मांगे हैं। इन मांगों को लेकर पहले भी हड़ताल की गई थी, आश्वासन मिला, बात नहीं बन पाई, इसलिए अब दोबारा हड़ताल पर बैठे हैं। क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांग सीधी ये है कि जैसे पुलिस और सेना, यह आपातकालीन और जोखिमपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, तो वहाँ आउटसोर्सिंग नहीं है, नियमित व्यवस्था है। हम ये चाहते हैं कि बिजली सेक्टर 24 घंटे विद्युत प्रदाय वाला विभाग है। कोरोना में भी जहाँ लोग निकल नहीं पा रहे थे, वहाँ हमारे आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी काम कर रहे थे। हमारा सरकार से आग्रह है कि बिजली सेक्टर में आउटसोर्सिंग प्रणाली बंद करके बिजली कंपनी को सीधे वेतन प्रदाय करने की व्यवस्था करना चाहिए। इससे सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा, बल्कि 1300 करोड़ का जो मानव बल ठेका जाता है, सरकार के 300 करोड़ रुपए 25% की राशि बढ़ेगी। आज पहला दिन है अनिश्चितकालीन हड़ताल का। पूरी बिजली व्यवस्था प्रभावित होगी अगर हड़ताल इस तरह से चलती रही तो? पूरे मध्य प्रदेश के लगभग सभी आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारी हड़ताल पर हैं।
बिजली विभाग का आज 80% काम बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी करते हैं और हमारी सरकार से 2 ही सूत्री मांग है, आउटसोर्स का संविलियन और संविदावार नियमितीकरण। इन 2 मांगों पर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी अगर लिखित में नहीं देते हैं तो हड़ताल लगातार मध्य प्रदेश में जारी रहेगी। इसका उपभोक्ताओं को इसकी पीड़ा ना होगी, जबकि शासन और प्रशासन हमारी बात सुनने तक को तैयार नहीं है। बिल्कुल, आप लोग पहले भी आप लोगों को आश्वासन मिला, बात नहीं बन पाई, इसलिए अब दोबारा हड़ताल कर रही हैं आप लोग। जी हाँ, कब से आश्वासन बस मिल रहा है? बस 10 सालों से आश्वासन मिल रहा है, बात नहीं बन पा रही। बिल्कुल नहीं बन पा रही। अनिश्चितकालीन जब तक मांगे नहीं मान ली जाएंगी डटे रहेंगी? तक काम पर नहीं जाएंगे हम लोग, काम पर नहीं जाएंगे। हाँ, कंपनी में हमारा संविलियन किया जाए, आउटसोर्स कर्मचारियों का संविलियन किया जाए। बिल्कुल, तो देखिए ये तमाम कर्मचारी हैं, तमाम वो मांगे हैं, इनको लेकर ये यहाँ पर मौजूद है। अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज पहला दिन है और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को मिलेगा प्रदेश भर में। अगर इसी तरीके से हड़ताल जारी रहेगी दिव्यांश, तो जाहिर सी बात है पूरी की पूरी ठीक है, हड़ताल का पहला दिन है, लेकिन हड़ताल खत्म करने के लिए पहला कदम क्या उठा जाएगा, समाधान कैसे निकलेगा, ये देखना बेहद अहम होगा। जानकारी के लिए प्रिया आपका